हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जरूरी पाठशाला। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट है हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो भी छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वह सीजी व्यापम की एग्जाम हो या छत्तीसगढ़ प्यून चौकीदार की हो या प्रयोगशाला परिचारक या छत्तीसगढ़ पुलिस, किसी भी छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। और दोस्तों ये डेली वीडियो अपलोड होता है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार इस चैनल में जो है कि विजिट कर लीजिए। देखिए वीडियो अपलोड डेली आपको मिलेगा। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 25 MCQ प्रश्न के साथ होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो दोस्तों आपके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है शिवनाथ, महानदी, मांड नदी, दूध नदी। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की गंगा के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आए कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गायें एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान जो है गाय और खेती के औजार जो होते हैं उसको पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरेली। हरेली त्यौहार में किसान अपने गाय और खेतियों की पूजा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नृत्य विद्या क्रूर राजा कंस और भगवान कृष्ण के पौराणिक युद्ध का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउत। राउत नृत्य इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विद्या से जुड़ा हुआ है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संगीतकार संगीत के पंडवानी विद्या से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रितु वर्मा। रितु वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लेखक का नाम क्या है जिन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस उपन्यास के लिए? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के डैश से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत क्या लागू था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक वार्ड के पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि दोस्तों एक से अधिक उसमें मेंबर जो है पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। छत्तीसगढ़ राज्य 5 प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन सांद्रता का उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है। आपको याद रखना है दोस्तों, टीन सांद्रता जो है उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ जो है भारत का एकमात्र राज्य है, जहां देश के टीन अयस्क का लगभग कितना % भंडार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 36%। 36% भंडार है पूरे देश का। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लिए खाली स्थान सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित वाला क्षेत्र, यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रोजगार किस चीज़ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। छत्तीसगढ़ के लिए कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर बासमती चावल। कब? तो दोस्तों ये 2018 का क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों इसीलिए ये करंट अफेयर जो है 2018 का पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खूंटा घाट बांध कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है रायगढ़ में, बालोद में, धमतरी में या बिलासपुर में। तो दोस्तों देखिए, खूंटा घाट बांध कहाँ पे स्थित है? तो बिलासपुर में। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है बिलासपुर में। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र सक्रिय खदान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, तो वह कौन सी खदान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन। टीन की खदान कहाँ पे है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस शहर में वर्ष 2019 में भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया था? गार्बेज कैफे जो है कि 2019 में भारत का पहला कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो दोस्तों अंबिकापुर में ये कैफे जो है स्टार्ट किया गया था, आपको याद रखना है। भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अभी बताएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन की खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो दोस्तों बस्तर जिले में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित 36 किलो से हुई है, यानी कि 36 गड्ढों से हुई है, जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले दक्षिण में थे। उस नदी का क्या नाम है जिस पर ये किले स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक नदी स्थित है जहाँ पे 36 किले हैं, उनमें से 18 किले नदी के उत्तर में हैं और 18 किले नदी के दक्षिण में हैं। तो दोस्तों उस नदी का नाम पूछा है, तो वह कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, खाली स्थान से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। तो पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया था? तो दोस्तों धमतरी में कंदेल नहर पर आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में रक्षाबंधन त्यौहार के ठीक बाद छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार को मनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजरी तीज। कजरी तीज मनाया गया था रक्षाबंधन त्यौहार के ठीक बाद में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भंडार छत्तीसगढ़। भंडार छत्तीसगढ़ भाषा बोली जाती है कहाँ पे? तो दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदेनी गोंदा नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है? चंदेनी गोंदा नृत्य जो है किस जिले में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में क्या है? तो दोस्तों चंदेनी गोंदा नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य रूप में तोता नृत्य भी कहा जाता है? दोस्तों तोता नृत्य किसे कहा जाता है? तो सुआ
नृत्य को जो है कि तोता नृत्य कहा जाता है। आपको याद रखना है, सुबह सुआ इसी को कहा जाता है और इसी को तोता नृत्य भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का नाम क्या है जिसने मासिक कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम खाली स्थान वार्डों में विभाजित किया गया। तो दोस्तों कम से कम कितने वार्डों में विभाजित किया गया? तो 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम कितने बार बैठक की जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर ए एक बार बैठक होना चाहिए हर 3 महीने में ग्राम सभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 महीना में कम से कम एक बार बैठक होना चाहिए और इसकी अध्यक्षता कौन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति का सदस्य। अनुसूचित जनजाति का सदस्य इसकी अध्यक्षता करती है, आपको याद रखना है। दोस्तों आज भर इतना ही। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो दोस्तों चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।